आपके घर में पैसे आते हैं, पैसे रुकते नहीं हैं, या बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो गुरुवार के दिन आप एक छोटी सी पोटली बनाएं और इस पोटली को बना करके आप अपनी तिजोरी में रख दें, या बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो उसके बैग में भी आप इसको रख दीजिएगा। और इस उपाय को करते समय आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी इस उपाय को जाने ना। जब आप कर रहे हों तो आपका बच्चा ना जाने और कोई किसी को भी इस उपाय के बारे में पता ना चले जब आप इस उपाय को कर रहे हैं। तो आपको गुरुवार के दिन यह उपाय करना है। गुरुवार के दिन आप सुबह या शाम जब भी आपको टाइम मिले, पूरे दिन में आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। कोई टाइम का वो नहीं है कि इतने बजे से इतने बजे तक आपको करना है। लेकिन मैं तो कहती हूँ जब भी आप कोई उपाय करें तो सबसे पहले स्वच्छ होकर नहा धोकर भगवान के सामने बैठ कर के ही आपको कोई भी उपाय करना चाहिए। तो यह उपाय आपको गुरुवार के दिन करना है। जब बृहस्पति मजबूत होते हैं ना, जिस व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति मजबूत होते हैं, उनका कोई भी कार्य है, उनका कार्य बड़े ही आसानी से हो जाता है और नौकरी व्यापार में भी बहुत ही तरक्की होती है। तो आप इस पोटली को बना करके अपनी तिजोरी में ज़रूर रखिएगा। बहुत ही सरल और सुंदर सा छोटा सा उपाय है, आपको ज़्यादा ताम झाम करने की भी आवश्यकता नहीं है। जब आप अपने घर में पूजा स्थल पे बैठें तो आपको लेना है एक छोटा सा कपड़ा कौन सा कलर का होना चाहिए, तो एक पीले कलर का कपड़ा आपको लेना है और उस कपड़े को आप पूजा स्थल की जो चौकी है उस पे रख दें या प्लेट पे आप रख दीजिएगा। अब इसमें आपको रखना है चावल रखते समय आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो चावल है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सा ही चावल लें, लेकिन आपका चावल पूर्ण होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। किसी भी पूजा पाठ में टूटे चावल का प्रयोग आप मत करिएगा। तो थोड़ा सा जैसे एक मुट्ठी चावल आप ले लें। अब इसमें आपको 1 या 2 चम्मच हल्दी डाल देनी है। सूखी हल्दी आप डाल दीजिएगा और इसमें डाल करके यदि आप छोटा सा पोटली बनाना चाहते हैं तो इसकी मात्रा आप कम कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा आप चावल लें और थोड़ी सी हल्दी ले लीजिएगा। अब आपकी जो भी कामना है, जैसे आप पैसों की समस्या है, व्यापार के लिए कर रहे हैं, अपने मन में अच्छा विचार बनाएं कि आज से मेरा व्यापार तेजी से चलेगा। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए मौली को आप अच्छे से लपेट करके उस पोटली को बांध करके तैयार कर लें। अब इस पोटली को आप चाहें तो अपनी तिजोरी में रख दें और यदि आप चाहें तो अपने व्यापार वाले जगह पर भी आप रख सकते हैं। और यदि आप चाहें तो अपने बच्चे का, जो बच्चा पढ़ने में बहुत कमज़ोर, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो उसकी पोटली बना करके उसके बैग में भी चुपचाप, उसे बताने की भी आवश्यकता नहीं है, चुपचाप कहीं पर भी आप उसे बांध दीजिएगा। ऐसा करने से आप देखिएगा कि कितना मन बच्चे का पढ़ाई में लगेगा और आपके घर में पैसे आएंगे और पैसे रुकेंगे। और एक छोटा सा काम आपको रोजाना और करना है। गुरुवार के दिन से आप अपने मस्तक पे पीला चंदन लगाना प्रारंभ करें। जब आप अपने मस्तक पे पीला चंदन लगा रहे हों तो लगाने के बाद आप अपने सीधे हाथ की जो उंगली है, जो लास्ट की छोटी सी उंगली होती है उसके बगल की, जिसे तर्जनी उंगली कहा जाता है, उस उंगली से लगाएं। उसके बाद 3 बार उसी उंगली से आपको ऐसे दबाना है, उस तिलक पे दबा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। 3 बार आपको बोल करके चंदन लगा लेना और ये चंदन आपको पूरे दिन लगे रहना चाहिए। जब भी आप वॉश करें, आप फेस को धुलें तो फिर से आप लगा लें। ये 2 उपाय आप करके देखें, आपका किस्मत बदल जाएगा, चमक जाएगा।